नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पार्ट 2 यानी अलंकार भाग 2 का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने यह पढ़ा था कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। फिर आपने पढ़ा था कि अलंकार शब्द अलम धनकार इन दो शब्दों के योग से बनते हैं, जिनका अर्थ होता है कविता अथवा काव्य को अलंकृत करने वाला। इसके बाद फिर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर जहाँ कविता अथवा काव्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जहाँ कविता अथवा काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या उनकी सुंदरता बढ़ती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है, जैसे पीपल पात सरिस्मन डोला। इसके बाद फिर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम आज अलंकार पार्ट 2 में शब्दालंकार के इन्हीं तीनों भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। तो शब्दालंकार के अंतर्गत जो इसका पहला भाग भेद है वह है अनुप्रास अलंकार। अनु माने बार बार, प्रास माने आए, बार बार जो आए उसे ही हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। यानी जब एक ही वर्ण या अक्षर किसी कविता की एक ही पंक्ति में या किसी कविता के एक पद्यांश में बार बार आए तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही अक्षर जहाँ पर या जब एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आता है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में आप देखेंगे कि जो ता वर्ण है उसका प्रयोग कई बार किया गया है। तरणि, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, बार बार तावर्ण आने के कारण यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे छोरती है गोरती की चोरती अहिर की। छोरती है गोरती या चोरती अहिर की। यहाँ पर टावर्ण बार बार आया है। टावर्ण बार बार आने के कारण यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण समझते हैं। बंदो गुरुपद पदम उपरागा असुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ आप देखेंगे पहली पंक्ति में बंदो गुरुपद परम पदम उपरागा, पहली पंक्ति में यहाँ पावर्ण कई बार आया है, एक से अधिक बार आया है। दूसरी पंक्ति में सूरज सुभाष सरस अनुरागा, इसमें सावर्ण कई बार आया है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण कई बार आए, बार बार आए, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर हमारा दूसरा अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, अप्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवर्ती हो, अर्थात जब कोई वर्ण बार बार आए, तब जो चमत्कार होता है उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हमारा आता है इसके बाद दूसरा अलंकार, जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म। युग्म माने होता है 2। यानी जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए और हर बार उसके अलग अलग अर्थ आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा अथवा
दो। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द, एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। ठीक, तो जहां पर पहला कनक शब्द है उसका अर्थ है धतूरा, और जो दूसरा कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना। कवि के अनुसार सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। जहां धतूरा खाकर व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, वहीं अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हो जाने पर उसकी उन्मत्तता जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होती है। कवि ने शब्दों की आवृत्ति करके भिन्न अर्थ में चमत्कार को यहाँ पर बताया है। यानी कनक कनक ते 100 गुनी, यानी धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुना अधिक मादकता होती है। या खाए बौराए, जो धतूरे को खा लेता है वह तो पागल हो ही जाता है, और जो सोने को पा जाता है वह जीवन भर उन्मत्त हो जाता है, अर्थात पागल हो जाता है। तो यहाँ पर एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। इसी तरह से अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यानी काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर जो घटा शब्द है उसके दो अर्थ हैं। पहली घटा शब्द का अर्थ है काले बादल, और दूसरी घटा का शब्द है कम हो जाना। तो कवि के अनुसार वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, और काली घटा का घमंड भी घट गया है। तो इस तरह से घटा घटा शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक घमंड के रूप में और एक घटने के रूप में। इसके बाद जो हमारा अगला अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब चिपकना, जिसमें जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारहु ओर, सुबिरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हैं। यहाँ सुबिरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुबिरन का अर्थ है सुंदर इच्छर, व्यभिचारी के लिए सुबिरन का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबिरन का अर्थ है सोना। अतः यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। अर्थात जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ जो पानी शब्द है उस पानी शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे पहला अर्थ है आपका जल, दूसरा अर्थ है इज्जत, ठीक, तीसरा अर्थ है सम्मान। तो रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि हे सज्जनों, आप अपनी इज्जत को बनाकर रखिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना, जल के बिना सब कुछ सून है, सुनसान है। पानी गए न उबरे, अगर एक बार इज्जत चली जाएगी तो मोती मानुष चून। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारहु ओर, सुबिरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबिरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के रूप में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर स्त्री, चोर के अर्थ में सुबिरन का अर्थ है सोना। तो जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। इसके अलावा श्लेष अलंकार के कुछ और उदाहरण हैं। जैसे मेरी भव बाधारो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति
होय। कवि ने अपनी आराध्या राधा देवी की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर्राधिके, तुम मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की छाया पड़ने से ही श्याम मतलब कृष्ण जी, हरित मतलब हरे भरे यानी प्रसन्न हो जाते हैं। इन पंक्तियों में श्याम हरित द्युति के एक से अधिक अर्थ हैं। श्याम मतलब श्याम, पाप और कालिमा। श्याम शब्द के तीन अर्थ हैं, एक श्याम कृष्ण से, दूसरा पाप, तीसरा कालिमा कालिमा। इसी तरह से हरित द्युति के भी तीन अर्थ हैं, प्रसन्न होना, हरना और नष्ट होना। तो इस तरह से श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत, शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले इसके तीन भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के विषय में अध्ययन किया। तो हमारा जो पहला प्रश्न बनता है वह यह है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनु माने होता है बार बार, आय, प्रास माने होता है वर्ण, यानी जहाँ एक ही वर्ण, एक ही व्यंजन वर्ण, एक ही अक्षर जहाँ पर जिस कविता अथवा काव्य की पंक्ति में बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनु माने बार बार आए, प्रास माने वर्ण। जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तरुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, या चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इस तरह से आपका जो है यह बनता है अनुप्रास अलंकार। इसके बाद जो हमारा अगला अनुप्रास जो हमारा अगला आता है वह है, इसके बाद जो हमारा अगला आता है वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, परंतु हर बार उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो एक कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं और अलग अलग होने के कारण यहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। इसी तरह से काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द एक से अधिक बार आया, दो बार। एक घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो एक ही शब्द है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होने के कारण यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। इसके बाद जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाला अलंकार है तीसरा अलंकार, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं उसे हम कहते हैं अलंकार या श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ ध्वनित हो रहे हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवहु चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन शब्द का यहाँ पर तीन अर्थ है। कवि के रूप में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर स्त्री और चोर के अर्थ में सोना। इस तरह से एक ही शब्द के कई अर्थ होने के कारण यहाँ पर आपका क्या है श्लेष अलंकार है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोगों ने अलंकार के पार्ट 2 यानी अलंकार भाग 2 में हम लोगों ने शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले उसके तीनों भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
जय भारत, जय हिंदी, नमस्कार, धन्यवाद।